हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है और इसमें किस किस तरीके के टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment and is unable to find work। यहाँ पर विलिंगली चाहिए, विलिंगनेस चाहिए कि आप काम करना चाहते हैं, आपके पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन है या फिर किसी काम के लिए एडिक्वेट स्किल है, आप वर्क भी ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको वर्क मिल नहीं रहा है। दिस इज द फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। आप घर में वांटेडली टीवी के आगे बैठकर नेटफ्लिक्स वगैरह चिल कर रहे हैं और शेयर कह रहे हैं कि आप अनएम्प्लॉयड है। दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन यूज्ड अ मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। द रीज़न वाई, क्योंकि अ हेल्थी इकोनॉमी ही आपको सही तौर पर से ऑब्जर्व करेगा स्किल को, मैन पावर को। जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही इकोनॉमी का हेल्थ खराब होगा। द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। जितना भी लेबर फोर्स है उसमें जितने भी लोग जो है वो स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयड हैं, दैट इंडीड इज नथिंग बट द अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जितना ज़्यादा होगा उस इकोनॉमी या फिर उस कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ जो है वो उतनी ही खराब होगी। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही प्रीमियर स्टैटिस्टिक और डाटा रिलेटेड जो काम करता है इंडिया के, इट डिफाइंस एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एनएसएसओ हमें स्पेसिफिकली एक छोटा सा डिफिनेशन बताता है। वर्किंग और एंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज एम्प्लॉयड, seeking or available for work that is unemployed, neither seeking nor available for work। तो आप देख सकते हैं कि आप या तो अवेलेबल हैं वर्क के लिए लेकिन वर्क नहीं है, और आप वर्क ढूंढ रहे हैं तब भी आपको अनएम्प्लॉयड ही कहा जाएगा। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से सबसे पहला डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ फिनोमेना वेरिन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। मान लेते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में आपको क्रॉप उगाना है, वहाँ पर 2 लोगों की मदद काफ़ी होगी। 2 लोगों को अगर आप एम्प्लॉय करेंगे दैट इज़ मोर देन इनफ, लेकिन वहाँ पर आपने 4 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। तो द एडिशन 2 मेंबर्स इज नथिंग बट डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि दोनों के पास दरअसल सच्चाई में काम नहीं है करने के लिए, या फिर कम काम है और वो अपना स्किल जो है वो एडिक्वेटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो प्रोडक्शन का क्षमता है वो पूरी तरीके से वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ वॉट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। ये भी आप देख सकते हैं पेजेंट्स में ही, ज़्यादातर फार्मर्स में ही 6 महीने क्रॉपिंग के सीजन्स अच्छे चलते हैं लेकिन बाकी के 6 महीने उनके पास काम नहीं होता। वो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज वगैरह में लेबर का काम करने के लिए जाते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। मान लेते हैं कि एक इंडस्ट्रियल आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट वगैरह है, लेकिन वहाँ पर उस एडिक्वेट स्किल जो ज़रूरत होती है फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह में काम करने के लिए, वो स्किल्स लोगों के पास नहीं है। इसके लोग जो है वहाँ पर या तो फार्मर्स वगैरह हैं तो उन्हें उस स्किल का नॉलेज नहीं है, उस प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Cyclical unemployment, it is a result of business cycle wherein unemployment rises during recession and declines with economic growth। ये तो बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, कई देशों में हमें देखने को मिलता है कि जिस तरीके से रिसेशन बढ़ेगा उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज वगैरह लोगों को फायर कर देंगी और जैसा ही इकोनॉमिक ग्रोथ सही तौर पर ट्रैक पर आ जाएगा वापस से फिर से उन्हें रिजॉइन करवाते हैं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं तो ज़्यादातर ड्राइवर्स को शन कर सकते हैं कई लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही कार वगैरह चल जाएगी तो ड्राइवर्स की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से टेक्निकलिटीज़ की वजह से, टेक्निकल एडवांसमेंट्स की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है। Frictional unemployment, the frictional unemployment also called as a search unemployment refers to time lag between the jobs when an individual is searching for a new job or is switching between the jobs। जब कभी भी आप किसी एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पर स्विच हो रहे हैं या फिर आप सर्च कर रहे हैं तो उस बीच के एरिया, उस टाइम गैप को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। आप अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर है लेकिन चंद टाइम फ्रेम के लिए। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।